नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु। आज हम सीटेट, यूपी तथा सुपर टेट के सीडीपी मैराथन क्लास के बारे में अध्ययन करेंगे। और यह आज का जो हमारा क्लास होगा वो महत्वपूर्ण आपके प्रश्न लिए गए हैं और ये सभी प्रश्न हमारे मल्टीपल चॉइस प्रश्न लिए गए हैं। और आज हमने 12 प्रश्न लिए हैं। और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो संबंधित PDF चाहिए, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9807823307 पर संपर्क कर सकता है। उन्हें डीएस एकेडमी के द्वारा फ्री में PDF प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए, आज का मैराथन का जो हमारा पहला प्रश्न आपका दिया गया है वह आपसे दिया गया है, बुद्धि है। पहला आपको ऑप्शन दिया है सामर्थ्य का एक समुच्चय। दूसरा आपको ऑप्शन दिया एक अकेला और जाति विचार। दूसरा आपको ऑप्शन दिया, तीसरा ऑप्शन दिया गया दूसरे के अनुकरण करने की योग्यता। और चौथा आपको ऑप्शन दिया विशिष्ट योग्यता। तो देखिए आपका क्या है, बुद्धि आपका जो है, बुद्धि आपका क्या है, तो बोला जाएगा बुद्धि आपका सामर्थ्य का एक समुच्चय है, जो हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अब देखिए, अब दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन, बीच में डॉट दिया गया, काल है। आपको पहला पूछा गया आपका है कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष। तो देखिए आपका इसमें बोला जाएगा कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का जो काल होगा वह हमारा होगा अति संवेदनशील, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा जो इसमें होगा वह सी सही होगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। दूसरा आपको ऑप्शन दिया गया परिपक्व होने से। तीसरा आपको ऑप्शन दिया गया अनुकरण से। चौथा आपको ऑप्शन दिया वयस्कों और समन्वयकों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोत्स्की का जो आपका अनुसार आपका है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी सही होगा। अब देखिए आपका चौथा आपका प्रश्न दिया गया है, कोहलबर्ग ने, चौथा आपको प्रश्न दिया गया है कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है शारीरिक विकास के चरण से। दूसरा आपको ऑप्शन दिया गया है संवेगात्मक विकास के चरण से। तीसरा आपको ऑप्शन दिया गया नैतिक विकास के चरण से। और तीसरा आपको ऑप्शन दिया गया संज्ञानात्मक विकास के चरण से। देखिए जहाँ पर कोहलबर्ग आ जाएंगे वहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वहाँ पे सिर्फ नैतिक, जहाँ पे आपको दिख जाएगा वहीं आपको ऑप्शन आप टिक कर दीजिएगा। तो इसमें होगा क्या कि नैतिक विकास के चरण से हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अब देखिए आपको पांचवा प्रश्न दिया गया है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है कम महत्वपूर्ण। दूसरा आपका रोमांचकारी। तीसरा आपका मुख्य। चौथा आपका गौड़। तो अब देखिए बोला गया है बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है, तो यहाँ पे होगा आपका समाजीकरण में परिवार आपका उसमें मुख्य भूमिका निभाता है। परिवार और आपका वहाँ का वातावरण या पर्यावरण इसको बोलते हैं। तो बच्चे के समाजीकरण के विकास के लिए मुख्य भूमिका परिवार और वातावरण दोनों निभाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ परिवार की बात किया गया, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। मुख्य यदि परिवार और वातावरण भी देता तब भी हमारा ऑप्शन इसमें सी ही सही होता। अब देखिए आपका दिया गया प्रश्न नंबर आपका छठवां दिया गया है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वह समझ को प्रदर्शित करती है। पहला आपको दिया गया प्रतिकारात्मक विचार। दूसरा आपको दिया अहं केंद्रित चिंतन। तीसरा आपको दिया गया विपर्य चिंतन। चौथा आपको दिया कार्य कारण। तो इसमें अब जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, कार्य कारण के कारण वह बच्ची जो कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, उसका समझ आपका जो होगा वह आपका होगा आपका कार्य कारण के लिए। देखिए आज आगे जो हमारा प्रश्न आपका सातवां प्रश्न दिया गया है, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न दिख रहा है। देखिए क्या बोला गया आपका सातवां प्रश्न में, जब शिक्षार्थियों के समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र है। पहला आपको ऑप्शन दिया बेहतर होता है। दूसरा आपको ऑप्शन दिया स्थिर रहता है। तीसरा आपको ऑप्शन दिया समान रहता है। चौथा आपको दिया अवनत होता है। देखिए जब भी शिक्षार्थियों की समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो उनके सीखने में आपका
जो होगा आपका वक्र जो होगा हमारा बेहतर का होगा या अत्यधिक अच्छा होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, 8वां प्रश्न आपको दिया गया है। विकास की गति एक व्यक्ति को दूसरे भिन्न होती है या दूसरे से भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। पहला दिया एड़ी से चोटी, दूसरा दिया अप्रत्याशी, तीसरा दिया अव्यय स्थिर, चौथा दिया क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। देखिए आगे का जो प्रश्न हमारा है वो आपका 9वां प्रश्न आपको दिया गया है। बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, पहला दिया गया ऑप्शन बच्चों के नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। दूसरा ऑप्शन आपको दिया बच्चों को शिक्षक अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। चौथा आपको ऑप्शन दिया गया बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो, क्योंकि यही हमारा पॉजिटिव वर्ड है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, यही हमारा बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हैं, परीक्षाओं में से प्रश्न पूछे जा गए हैं। अब देखिए 10वां प्रश्न आपको दिया गया है, इसमें डाटा दे दिया गया आपका के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार, स्किनर के अनुसार, पॉलोव के अनुसार, गुंग के अनुसार। तो देखिए इसमें जो आपका होगा कि बच्चे विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, वह आपके ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, पियाजे के अनुसार। अब देखिए हमारा 11वां प्रश्न आपको दिया गया है, बच्चे तक सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। यहाँ पे बच्चे तक नहीं, बच्चे होना चाहिए। बच्चे सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो ये क्यों गतिविधि में भाग लेते हैं भाई? तो बोला गया शिक्षक की डांट से बचने के लिए किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, किसी कार्य में भाग लेते हैं। दूसरा आपको क्वेश्चन दिया अपनी रुचि से, दूसरे के सामने अच्छा करने के दबाव से, या तीसरा आपको दिया पुरस्कार के लिए। देखिए इसमें लगभग लोग ऑप्शन जो मारेंगे डी मारेंगे कि बच्चे जो होते हैं सर्वाधिक सृजनशील की किसी गतिशील में भाग लेते हैं तो पुरस्कार के लिए भाग लेते हैं, लेकिन ये हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी सही नहीं होगा। बच्चे जो होंगे अपनी रुचि से भाग लेंगे, क्योंकि उनकी यहाँ पे स्वेच्छता की बात आ गई और उनकी स्वतंत्रता की बात यहाँ पे आ गई। तो ये आपका जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ए देखिए डी वाले के अपेक्षा ए वाला हमारा ज़्यादा सही है कि बच्चे अपनी रुचि से आपके किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। अब देखिए आज का जो हमारा मैराथन का यह आखिरी प्रश्न आपका है, 12वां प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। पहला परेशानी कक्षाओं के लिए, समस्या, संसाधन, बाधा। देखिए बहुभाषी जो होती है कक्षाएं वह आपके क्या होते हैं, एक प्रकार के हमारे क्या होते हैं, संसाधन होते हैं, जो हमारे ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा वह सही होगा। और आज का जो हमारा मैराथन क्लास आपका समाप्त हो गया। और जिन अभ्यर्थियों को यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और उन्हें प्रश्न आपके अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और DS एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अन्य लोगों तक यह पहुंचाइए कि सुपर टेट की तैयारी इस चैनल के माध्यम से अच्छे तरीके से कराई जाती है। और आप लोगों को यह विश्वास होना चाहिए कि इस चैनल के माध्यम से आप यदि कोई भी टॉपिक के बारे में यदि आप कहना चाह रहे हैं तो उस टॉपिक का यहाँ पर आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा और आपके प्रॉब्लम को यहाँ से सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।